23 मई का दिन सरदार शहर की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। एक बार फिर से पहिया है वो समय का घूमा है और एक बार फिर से राजकरण चौधरी के ऊपर नई मुसीबत आन पड़ी है। पिछले 4 सालों में देखें तो हर साल में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत है वो राजकरण चौधरी के सामने आ जाती है। हम इसे मुसीबत कहें या फिर चुनौती, कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजकरण चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से उनके सामने चुनौती है अपने आप को किसी भी तरीके से बताए रखना, क्योंकि एक बार फिर से सभापति की कुर्सी के ऊपर बड़ा संकट है वो आन खड़ा हुआ है। 30 तारीख का दिन था। समय के जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजे के करीब सरदार शहर से गाड़ियों का काफिला है वो एक के बाद एक जिला कलेक्ट्रेट के अंदर एंट्री हो गाड़ियों की होती है। उस काफिले का अंदर जो सबसे पहली गाड़ी होती है वो सरदार शहर विधायक पंडित अनिल शर्मा की होती है। उसके बाद कांग्रेस सहित भाजपा के पार्षद हैं जो कि राजकरण चौधरी के विरुद्ध इस समय है वो आते हैं और जिला कलेक्ट्रेट में बैठ जाते हैं। इस दौरान 2 घंटे बाद जब जिला कलेक्टर अपने ऑफिस में आते हैं तब इनके सामने अविश्वास प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं रखा जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से सरदार शहर की राजनीति में भूचाल है वो आ जाता है। हालांकि सुगबुगाहट है वो पहले से ही कुछ मीडिया संस्थान खबरें भी स्थानीय स्तर पर चला रहे थे कि जल्द ही इस प्रकार से बड़ी घटना है वो सरदार शहर में देखने को मिलेगी। ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ा संकट है वो सभापति की कुर्सी पर है वो आया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज कल रही विधायक अनिल शर्मा की, उस हिसाब से साफ तौर पर वो इस बार किसी भी गलती की गुंजाइश है वो करते हुए उनके मन में था कि इस बार कोई भी चूक है वो नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इस बार कांग्रेस ने इंतजार किया और जब पूरी तरीके से तय हो गया कि हमारे साथ भाजपा के 14 पार्षद हैं, उसके बाद कल अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश कर दिया गया। इससे पहले बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि विधायक अनिल शर्मा के निवास पर सभी पार्षदों के साइन हुए, क्योंकि इस बार कांग्रेस है वो किसी भी गलती की गुंजाइश है वो नहीं रखना चाहती थी। कि पूर्व में जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आया था वहां पर बड़ी किरकिरी है वो उन नेताओं की हो गई थी जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश है वो सभापति के खिलाफ की गई थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अपने इरादों में सफल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव है वो राजकरण चौधरी के खिलाफ पेश कर दिया गया है। हालांकि अब आगे की कार्रवाई है वो अब पूरी गेंद है वो जिला प्रशासन के पाले में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला कलेक्टर है वो कब समय है वो रखते हैं कौन का और कब बैठक है वो नगर परिषद की बुलाई जाएगी। हालांकि नियमों के अनुसार महीने भर के भीतर जिला कलेक्टर को पूरी कार्रवाई है वो करनी है और महीने भर के अंदर ये पूरा प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं नगर परिषद में अब रखा जाएगा। और जब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो कोरम के अनुसार अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, यदि सभी पार्षद एकजुट रह पाते हैं, सभी 30 कांग्रेस और जो 14 भाजपा के पार्षद, यदि इनमें कोई टूट नहीं आती है तो निश्चित रूप से सभापति राजकरण चौधरी की कुर्सी जाना तय है। अब भाजपा की बात करें या फिर राजकरण चौधरी की बात करें तो हालांकि उनकी ओर से आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट है वो जारी नहीं किया गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन खबरें लगातार मिल रही थी कि इस प्रकार से भाजपा के कुछ पार्षद है वो लगातार राजकरण चौधरी से नाराज चल रहते हैं और नाराज चल रहे हैं। और जब दीवार पर उसके बाद इससे पूरे वाक्य को और हवा मिली और गाय बजाए या फिर जो सूत्र बताते हैं या फिर जो खबरें छन आ रहे उसके अनुसार कहीं ना कहीं ये सभी जो पार्षद जो हाल फिलहाल में जो राजकरण चौधरी के खिलाफ नजर आ रहे हैं वो सभी अशोक मिंता के समर्थित पार्षद हैं वो माने जाते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन पार्षदों का क्या भविष्य रहता है। लेकिन इससे आज एक बड़ी खबर है वो निकल कर आई है। अब भाजपा ने भी अपना एक्शन है वो दिखाना शुरू कर दिया है इन सभी पार्षदों के खिलाफ जिन्होंने जो ऐसा प्रस्ताव निकल विधायक अनिल शर्मा के साथ थे, उन सभी के खिलाफ अब भाजपा है वो एक्शन दिखाती नजर आ रही है। या फिर अब
भाजपा भी अब एक्टिव मूड में आ चुकी है। हालांकि जैसे ही हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि जैसे ये भाजपा के आले नेताओं तक खबर पहुंची कि अब राजकंद चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो लाने की तैयारी है वो चल रही है, जिसमें कांग्रेस के साथ भाजपा के भी पार्षदों का जो समर्थन है वो कांग्रेस को हासिल है। तो उसके बाद से ही भाजपा के जो शीर्ष नेता है वो एक्टिव हो गए। लगातार सरदार शहर के नेताओं के यहाँ फोन की घंटियां वो गनगनाने लगी, ऊपर से फोन है हाईकमान के आने लगे। राजेंद्र राठौड़ खुद भी हालांकि वो व्यस्त थे क्योंकि आज जेपी नड्डा है वो राजस्थान आए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राजस्थान में थे, जयपुर में सभा के ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरी सभा की जिम्मेदारी है वो राजेंद्र राठौड़ के कंधों पे थी। तो हालांकि वो उस कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसके बावजूद भी वो सरदार शहर के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और अपने सबसे विश्वसनीय जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा को भी कल उन्होंने मौके पर बजौर और भेजा और वस्तुस्थिति का जायजा या वस्तुस्थिति क्या है वो भांपने की वो कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि हमारी ओर से भी जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा से सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई स्थिति का पता नहीं है, जब स्थिति का पता हो जाएगा तो मैं आपको जरूर इसकी जानकारी दूंगा। हालांकि जो भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी है वो मधुसूदन राजपूत के कंधे पर भी डाली है, सभी जो नाराज पार्षद उनको बनाने की। हालांकि मधुसूदन राजपूत भी वो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता वो है और पार्टी के जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं। ऐसे में वो भी लगातार डैमेज कंट्रोल वो कर रहे हैं। लगातार जो पार्षद जो असंतुष्ट पार्षद है उनको मनाने का प्रयास है, सूत्र बताते हैं कि वो कर रहे हैं। उनकी ओर से भी फोन है वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कोई पार्षद है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोशिशें लगातार भाजपा की ओर से शुरू हो चुकी है। बड़े नेताओं के फोन भी यहाँ पर जो बागी जो राजकंद चौधरी से होकर जो पार्षद हैं उनके यहाँ फोन लगातार किए जा रहे हैं, दबाव लगातार बनाया जा रहा है। ऐसे में पार्टी की ओर से कोशिश है वो की जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर हमारे पास में है कि इन सभी जो नेता कल जो ऐसा प्रस्ताव पेश करने में शामिल रहे, भाजपा के जो पार्षद शामिल रहे, उनको अब नोटिस है वो भाजपा के जो संगठन है उसने थमा दिया है। तो इन सभी पार्षदों के पास नोटिस है वो अब आ चुका है और कारण बताओ नोटिस है वो दिया गया। तो झटका एक प्रकार से इन पार्षदों को है वो लगा है जो कल अविश्वास प्रस्ताव में शामिल थे। हमारे पास उस नोटिस की कॉपी है वो भी हमारे पास में है और उसमें साफ तौर पर उनको अनुशासनहीनता बताया इसे पार्टी ने और ये कॉपी भी हमारे पास में है और अब देख पा रहे हैं कॉपी है जो हमारे पास में है। जो नोटिस है वो जो भाजपा के जो नेताओं को मिला है, जो पार्षदों को मिला वो नोटिस हमारे पास में है। उसके अंदर मैं आपको पढ़कर बता दूं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से नोटिस है वो पार्षदों को दिया गया है। कारण बताओ नोटिस है वो दिया गया है। इसमें ऊपर लिखा गया है कि पार्टी के विरुद्ध कार्य करने बाबत वही इसको पढ़े तो इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनको नोटिस वो दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उपयुक्त विषय में लेख है कि दिनांक 30/5/2025 को आप द्वारा सरदार से कांग्रेस विधायक श्री अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चूरू जिला अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होकर सरदार शहर भाजपा पार्टी के सभापति राजकंद चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आप द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कृत्य पार्टी विरोधी गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो साफ तौर पर इस नोटिस में लिखा गया है कि ये कृत्य पार्टी विरोधी गतिविधि के अंतर्गत आता है। क्यों न इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानकर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसलिए उपयुक्त गतिविधि के लिए आपको 3 दिवस का काम नोटिस है वो दिया जाता है। आप स्वयं जिला कार्यालय में चूरू में व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण लिखित तौर पर प्रस्तुत करें। तो साफ तौर पर ये नोटिस है वो अब भाजपा के जो पार्षद थे उनको थमा दिया गया। जो जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया था कल चूरू कलेक्टर के सामने उनको भी नोटिस है वो भाजपा की ओर से थमा दिया गया है। नोटिस है जो भास्कर शर्मा जो कि जिला मंत्री है भाजपा के उनकी ओर से ये नोटिस दिया गया है। ये नोटिस की कॉपी भी हमारे पास में है जो कि अब जो तमाम जो 14 पार्षद थे उनके पास में ये नोटिस है वो आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा भी अब इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो प्रदेश स्तर पर भाजपा की किरकिरी है वो हो जाएगी। यदि सभापति राजकंद चौधरी हटते हैं तो प्रदेश स्तर पर इसका संदेश है वो जाएगा। सबसे बड़ी जो किरकिरी है
कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ की होगी, क्योंकि वो चूरू जिले से आते हैं, वो प्रदेश का नेतृत्व वो करते हैं, प्रदेश स्तरीय वो भाजपा के नेता। यदि ऐसा चूरू में यदि हो जाता है, उनकी नाक के नीचे ही यदि भाजपा के पार्षद ही भाजपा के सभापति को हटाते हैं कांग्रेस की सहायता से, तो कहीं ना कहीं बड़ी किरकिरी है वो राजेंद्र राठौड़ की होती है। और राजेंद्र राठौड़ ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हीं के चूरू जिले में इतनी बड़ी भाजपा की ओर से ये खेल है वो कुछ पास कर दे, और तो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर भी जवाब है वो राजेंद्र राठौड़ को देना पड़ेगा। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ द्वारा भी यहाँ पर लगातार असंतुष्ट पार्षदों को फोन किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो भाजपा के अन्य जो नेता हैं उनके द्वारा भी फोन किए जा रहे हैं। सूत्र हमें बताते हैं कि अशोक पिंचा के पास भी फोन है वो आए हैं, और कहा गया है कि आप इन सभी पार्षदों को मनाइए, और क्या आखिर इनकी संतुष्टि है, इस सब को रोकिए आप। तो कहीं ना कहीं अब फोन है वो लगातार आ रहे हैं। भाजपा के जो स्थानीय जो अभी नेता है वो भी लगातार इन पार्षदों को समझाइश में या फिर मनाने में जुट गए। लेकिन यदि ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनिल शर्मा की भी एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि अनिल शर्मा है वो इस कल जब वो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था उनका लीड है वो अनिल शर्मा वहां पर कर रहे थे। तो इस प्रकार से अनिल शर्मा है वो भी उनकी भी जीत होगी, और प्रदेश स्तर पर उनकी साख है वो और बढ़ेगी। इसके अलावा यदि राजकिरण चौधरी अपनी कुर्सी से हट जाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा की प्रदेश स्तर पर किरकिरी होगी, लेकिन भाजपा की कमान है वो सरदार शहर में राजकिरण चौधरी के पास आ जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लगातार एक द्वंद्व है आज चल रहा था। लगातार कुछ लोग राजकिरण चौधरी के पक्ष में इसे बता रहे थे, कुछ लोग राजकिरण चौधरी के खिलाफ भी आज लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो की जा रही थी। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर भी एक अखाड़ा है वो चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सभापति की कुर्सी है वो उसके ऊपर संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। नोटिस है वो भाजपा की ओर से जो पार्षद है उनको जारी किया गया है, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उनको जारी किया गया है, और 3 दिन के अंदर कार्य बताओ नोटिस है वो जारी किया गया। 3 दिन के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में 14 के 14 पार्षद है वो टस से मस्त होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से मनाने की कोशिश है वो की जा रही है, दबाव भी डाला जा रहा है, बड़े नेताओं के फोन भी आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 1 महीने के अंदर आखिर क्या घटनाक्रम है वो आता है। लेकिन जो भी घटनाक्रम होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी देंगे कि आखिर सरदार साहब की राजनीति के वर्तमान हालात क्या है, आज की क्या बड़ी खबर है, और क्या बदलते वक्त के साथ क्या नई अपडेट है वो इस पूरे अविश्वास प्रकरण में चल रही है।